स्वरूप केवल पद करना है। नमस्ते नमस्कारम सहगति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति दंतातीतम गगन सदृशम तत्मसादिलक्षम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षितम बाबा चित्तम तिरुगुंडै सद्गुरुतम नमामि। चैतन्यम शासम व्योमातीतम योजनम नादबिंदुक्लातीतम तस्मै गुरुमे मंगलम गुरु शब्द रूप नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ शब्दार्थ शब्द निवासनम परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी पाना दौड़ा पान राम सतगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बंद राम सतगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल मते हृदय हरि नाम इत पद संगत साथ आजीवन मोक्ष सब धरती कागद संबंध कलम प्रदान सात समुद्र शाही सतगुरु गुण देखा ये सत्य अंतर जान घट घट की जाने पारम हे राम जी महाराज पारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम। अच्छे मलिनता का अंग चालू है। सदगुरुदेव फरमाते हैं तो मलिनता किसको कहते हैं? आत्मा तो ब्रह्म है और पंच तत्व भी शुद्ध है, जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश। और जब आत्मा पंच तत्व में आ जाती है तो ब्रह्म होती हुई भी ये माया ब्रह्म के बीच में महाराज फरमाते हैं शेड़ भेड़ में हो जाती। शेड़ भेड़ यानी मेल जोड़ माया ब्रह्म। जब शेड़ भेड़ में होती है तब महाराज फरमाते हैं इस आत्मा को मोह ममता लाभ हानि सोच विकार सुख दुख कई प्रकार के महाराज फरमाते इसके अंदर में चलती है। माया ब्रह्म के बीच में माया का भी और ब्रह्म का भी परमात्मा के भी शुभ कर्म करती है। कोई क्या करता है, कोई किस नाम का सिमरन करता है, कोई किसका करता है, शुभ कर्म भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, परंतु साथ में माया का भी संग कैसे रहता है? सोच विकार लाभ हानि आसक्ति चाइना मोह ममता इनका पलड़ा भारी रहता है। परंतु सद्गुरुदेव फरमाते हैं जब तक इनके बीच में आत्मा रहेगी तब तक ये शेड़ भेड़ में आती रहेगी और जाती। इसका कहां तक का संग है? सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तीन लोक लग माया कीची और सगत लग भाई वहां लगे ज्ञान के सब काचा मती मानो जगबान बांदा आयो मुसर मतिहारो जहाँ संग हंस अगम घर पहुंचे वे सतगरु सिर धारो। ये कहां तक शेड़ भेड़ रहता है? कीची या काची नहीं है। काची का अर्थ है स्थिर नहीं है। कीची का मतलब है शेड़ भेड़ है जितर स्थिर नहीं। पहले शब्दों को मात्रा का ज्ञान समझो। कीची का मतलब है शेड़ भेड़ और वहां लग ज्ञान टिके सब काचा यानी 3 लोक 14 भुवन तक शक्ति लोक यानी इच्छा शक्ति का जब तक आसक्ति की चाइना का संग है तब तक आत्मा स्थिर नहीं है। काची का अस्थिर है, साक्षात ब्रह्म रूप नहीं है, परमात्मा रूप नहीं बन सकती जब तक महाराज फरमाते हैं ये नरदे मिली है मोसर कांदा आयो मोसर में नरदे ये मोसर है आत्मा को ब्रह्म रूप बनाने का, परमात्मा रूप का। तो परमात्मा रूप कब बनेगी? इस एक शेड़ भेड़ का आत्म ब्रह्म का माया ब्रह्म के साथ का नाम है
और एक निर्मल परमात्म ब्रह्म का नाम राम। ये निर्मल है, साफ है, कोई रूप नहीं है। और रूप जब तक होगा तब तक ये माया ब्रह्म के साथ इची में रहेगी, शेड़ भेड़। और ब्रह्म के नाम का महाराज फरमाते हैं, जो निर्मल रूप नाम है परमात्म ब्रह्म का, उसको श्वास पर श्वास में रख। राम कथे ओम मथे जब पावे निज भेव। राम को कथे यानी मुखार बन से रटना करे, और ओम के साथ यानी श्वासा के साथ मंथन करे सांस। तो निर्मल जल पीवे। पीना कब होगा? सांस सांस बराबर कंठ चलेंगे। कंठ के बिना पिएगा कैसे? बराबर चलेगा। और रकार मकार, तब महाराज फरमाते ये निर्मल जल पिएगा और निर्मल ही साधना करे। संगत की जो निर्मल साध किए हेली, आवागमन मिट जा। निर्मल साधना, रूप का भेड़ नहीं। ये चिंता का, फिक्र का, मोह का, ममता का, लाभ हानि का, सोच फिक्र का, कई प्रकार के शेड़ भेड़ साथ में नहीं रटना करो। जब एक ही बस परमात्मा में मिलना है। ये नरदेह रूपी मौसर है, इस शेड़ भेड़ से आत्मा को अलग निकाल। तो निर्मली नाम रटो, निर्मली संगत करो, निर्मली साधना, तब ये आत्मा ब्रह्म स्वरूप परमात्मा रूप बनेगी और इस शेड़ भेड़ से अलग होगी। ये मौसर है नरदेह, शेड़ भेड़ से अलग होने। इस मौसर के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सरना तो सिमरत परमात्मा का लेते हैं, संतों की वाणी बांचते हैं, शास्त्र बांचते हैं। मलिनता के अंग में महाराज फरमाते हैं, जब तक शेड़ भेड़ रहेगा, ज्ञान कथने में, ज्ञानी के रटना करने में, परमात्म ब्रह्म के नाम को और आत्म ब्रह्म के नाम को एक समझता, रूप के नाम। बाँचने वाले ज्ञानी सुखराम जी के ज्ञान को और बाँचने वाले ज्ञानी एक मान। मैं समझा रहा हूं, मैं बता रहा हूं, मैं आज्ञा दे रहा हूं, ये शेड़ भेड़ ही है। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, सिमरत को शरणो तजे गहे आन की ओट, भले सुन नाम लिवारी होय। अनभे ज्ञान उत्थापे आन प्रभु निंद आन सरावे, कोई निंदा कर भूत जुगो जुग होय। सिमरत सृजनहार परमात्मा का और नियंत्रण निज नाम का महिमा करते हैं संसार में, और आन की ओट लेते हैं, अपने रूप की ओट लेते हैं कि मैं बता रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, मैं जीवों को तार रहा हूं, मैं आज्ञा दे रहा हूं, तब नियंत्रण आएगा। ये ओट है आन की। भले नाम सुलिवारी हो, भले नाम का सिमरन करता हो, ये ओट लेगा तो अणवे ज्ञान को बेरंग कटेगा, अंतरिंग निर्णय नहीं कर सकेगा। ये उत्थापना, अणवे ज्ञान की उत्थापना करेगा, बेरंग अर्थ कर करके अणवे ज्ञान को, केवल ज्ञान को शेड़ भेड़ में ले आए, शेड़ भेड़ में, कीची में। तो फिर वो माया ब्रह्म से अलग हो सकती आत्मा? कथने वाले या सुनने वाले नहीं हो सकते। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में जब तुम सिमरन कर रहे हो और कीची से, शेड़ भेड़ से अलग होना चाहते हो, तो उसके लिए सुखराम जी पहचान बता रहे हैं कि देह व्यवहार संसार सा देखना, माई चूर ब्रह्मंड जावे। देही का व्यवहार संसार के जैसे, गृहस्थी का जैसा, चाहे भले बैरागी हो चाहे कैसा हो, देह का व्यवहार तो पंच तत्व का, पंच तत्व में ही रहे, माया का। और अपना माई चूर ब्रह्मांड में निर्मल ब्रह्म का नाम रट के सांसों सांस में, और निर्मल परमात्मा का जो देश है विधेय मंडल, उसमें समा जावे नियंत्रण के साथ। तो महाराज परमात्मा इधर का पलड़ा हल्का हो जाएगा। जो घट में जितनी भी मलिनता छाई हुई है,
उस मलिनता का महाराज उदाहरण दे रहे हैं इसमें। वो सब धीरे धीरे पलड़े हल्के हो जाएंगे और इधर का पलड़ा भारी हो जाएगा। ज्ञान का, ध्यान का, भक्ति का, विवेक का, वैराग्य वृत्ति का भारी हो जाएगा। तो जन स्वभाव माय जन देखे, हे हरि के जन, हे ज्ञानी, अपने स्वभाव को खुद के अंदर देखे कि हृदय में तराजू में तोले कि पलड़ा हल्का हुआ। जिसका हल्का होता जाएगा उसकी पहचान है, वो बैठ के भजन कर सकेगा घंटे 2 घंटे। उसका मनीराम रटना में लगेगा और चाय ना धीरे धीरे धापती जाए। इच्छा शक्ति और चाय ना ममता धापती जाए। किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रहेगी। तो वो भ्रम से अलग होगी तो कर्म से भी अलग। और जिसके ये मलिनता घट में है शेड़ भेड़ का, तब तक वो भजन बैठ के नहीं कर सकता। सिर्फ ज्ञान कर सकता है, दूसरों को सुना सकता है, कह सकता है, पर खुद बैठ के रटना नहीं कर सकता। वो मनीराम करने ही नहीं दे। वो मलिनता घट में पलड़ा भारी किसका है? मैं, मेरा, मैं गुरु, तू चेला, देवता, आन, ये जब तक उसके घट में बसे रहेंगे वो मलिनता के साथ है, शेड़ भेड़ के साथ। ये बचनों से संतों की परीक्षा हो जाती है, बचनों से ज्ञानियों की परीक्षा हो जाती है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि शिष झेले गुरु कहते हैं, ये तो भया अनेक, सतगुरु सो सुखराम के, आद अंत संग पैक। पैक माने मजबूत। जो सत्य केवल ज्ञान है वो तो आत्मा के साथ जाता है। सिमरत परमात्मा भी आत्मा के साथ जाते है। और यही हृदय के अंदर पलड़ा धक्का कर सकता है शेड़ भेड़ का। दूसरे में ताकत नहीं है जो कर सकता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, ऐसा मजबूत जो परमात्मा का केवल ज्ञान है, केवल्य भक्ति है, महाराज फरमाते हैं वो जिसके अंदर में आ गई तो ना बिछड़ा ना बिछड़े सदा संग गुरुदेव। उन गुरु की सुख राम के कर लो नित प्रत से। नित प्रति इसकी सेव करो, रटना करो। ऐसे जब गुण होगा तो तेरा आंदा आया मोसर, तेरा मोसर सफल हो जाएगा ना। और जन्मने मरने से, शेड़ भेड़ से, माया ब्रह्म की कीची से अलग। यही माया ब्रह्म की कीची इच्छा शक्ति के साथ था। और इच्छा शक्ति की दौड़ मन के ऊपर भंवर गुफा तक, यही जबरदस्त। सगत लोग लगता, सगत लोग मैंने इच्छा लोग शक्ति भंवर गुफा तक ये शेड़ भेड़ है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, रज बिरज सु देह उत्पन्न होई, रज बिरज सु देह उत्पन्न होई, गर्भ के बास 9 मास रही। ऊंच और नीच को एक स्थान है, एक भग द्वार होए जन्म में ली। सपति धात तत् 5 को पूतड़ो, आत्मा एक संसार सारू। एक परमात्मा सकल को सिरजिया, अब मोय बता दे गोत न्यारू। एक ही आहार विहार सुखराम के, झरे 9 द्वार मल मूत्र माई। ऐसा शरीर में वास करे पांड्या, सुच आचार का काम काई। ऐसा शरीर में वास करे पांड्या, सुच आचार का काम काई। सदगुरुदेव इस पंच तत्व शरीर जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश के साथ जब आत्मा आ जाती है तो किसके साथ आती है? रज बीरज। रज वीर्य से ये पैदा होती है, 9 महीने गर्भ में रहती है। ऊंच हो चाहे नीच हो, 36 जात हो, इसमें कोई परमात्मा अलग नहीं है पैदा करने वाला, और न इसकी पैदा की स्थिति अलग है। सब ने इसी भग के रास्ते जन्म लिया है। 7 धातु का और 5 तत्व का शरीर बना हुआ है। सारे संसार में सकल प्राणियों की आत्मा ब्रह्म है, चाहे नीच में हो, चाहे ऊंच में हो, चाहे कोई जाति।
बल्कि चाहे इस पशु पक्षी में हो, चाहे देव आत्मा हो, सब आत्मा ब्रह्म है। और सबका रचने वाला सृजनहार परमात्मा भी एक है, ईश्वर भी सारे संसार का एक है। तो हे पंडितों, हे पिंड में रहने वाली आत्मा, उच्च विचार अपने समझते हो तो तेरा गोत्र अलग कैसे है ये मेरे को बता दे। तेरा व्यवहार आहार अलग कैसे है। तेरे भी नौ द्वारे झर रहे हैं और सबके भी मूल नौ द्वारे झर रहे हैं। आहार विहार भी एक सा है, सब बराबर स्त्री पुरुष का संग कर सब काम एक से है, बराबर नौ द्वारे झड़ते रहते हैं। तो बताओ आपके शुद्धाई आचार विचार कहाँ है। शरीर के अंदर तो सब एक से है, बाहर शुद्धाई आचार विचार शरीर के करने हैं। इससे कई कचरा नहीं जमे तो सफाई रहे तो कोई बीमारी नहीं आती। पर परमात्मा इससे मिलने वाला नहीं। परमात्मा मिलने के लिए तो अंदर में जो मलिनता है, अंदर में जो सेड़ बेड़ का कार्य है, वो सबका एक सा है। इससे अलग होने के लिए तेरे को सृजनहार परमात्मा का नाम रटना है। वो मलिनता से अलग है, वो सेड़ बेड़ से अलग है, ब्रह्म का नाम। और इसके अलावा जितने भी नाम है सब सेड़ बेड़। अब सेड़ बेड़ का रटेगा तो सेड़ बेड़ में रहेगा। ये सबसे जबरदस्त पहचान होनी है। अगर ये नहीं है तो महाराज फरमाते हैं मृत्यु लोक में कोई स्थिर नहीं रह सकता। 3 लोक 14 बहुत, उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं। तो मृत्यु लोक ना है थिर नित्य सांस खूटी, स्वर्ग लोग नहीं थिर सुकृत खूटे, वैकुंठ नहीं थिर जबे काल आवे, तिहु लोक नहीं थिर सबे नाश पावे, परम पद है तिर तिहु लोक जुआ, सुखदेव उत्पत्ति पर लेन हुआ। सदगुरुदेव फरमाते हैं मृत्यु लोक भी स्थिर नहीं, आत्मा अस्थिर है, श्वासा खुटते रहते हैं। और वैकुंठ भी स्थिर नहीं, वहां भी जन्मना मरना, पुण्य क्षीण हुए वापिस मृत्यु लोक में आना पड़ता। 3 लोक 14 भवन भी स्थिर नहीं है, क्यों 3 लोक 14 भवन तन राख सके नहीं को। तेरे को स्थिर कोई रख नहीं सकता है, सब अस्थिर है। इस बात को नास के पुराण में उद्यालक ऋषि के पुत्र नचिकेता हुए, उसको सह शरीर से उद्यालक ऋषि ने 3 लोक देखने को भेजा कि हे पिताजी, स्थिर कौन है अस्थिर कौन है। तो आपके तपस्या के पराक्रम से सह शरीर 3 लोक में फिराया। जहां जहां पूछा सब जगह यही बोला अस्थिर है अस्थिर है। शास्त्र का भी प्रमाण देके सुखराम जी साक्षी देके बोल रहे हैं कि अस्थिर है सारा 3 लोक चल। इधर सुखराम जी भी यही कह रहे हैं अस्थिर है। मृतलोक मलमूत्र कार्जिक काया, जमलोक जाचनिक जो जांच खाए। मलमूत्र की काया है मरत लोक में, इसको मरते वार नहीं लगती। जमलोक में जांचने काया है, उसकी जांच होती रहती और उसको भोगना पड़ता है। कार्णिक सुरलोक तेज पुंज देहि, ब्रह्मलोक सूक्ष्म ब्रह्म सम्य दे। कार्णिक सुरलोक तेज पुंज की देही है। पुण्य है जितने वहां सुख भोगेगी, पुण्य क्षीण हुए फिर आना पड़ेगा। जो पुण्य और पाप का जोड़ा है, सुख दुख का जोड़ा, दोनों जोड़े साथ आते हैं। माया ब्रह्म जैसे साथ है वैसे सब साथ रहते हैं। यही महाराज फरमाते हैं कीची अनसेड़ बेड़ है। सुरलोक तेज पुंज देही, ब्रह्मलोक सूक्ष्म ब्रह्म। ब्रह्मलोक में सूक्ष्म ब्रह्म देही कौन सी? नौतत लिंग से प्राण अपान व्यान उदान समान और चित्त मन बुद्धि अहंकार, ये नौतक लिंग शरीर ब्रह्मलोक तक साथ रहे। इच्छा शक्ति साथ रहती है, उससे वहां न सुख है न दुख है। तो ये सुख भोगने के लिए मृत्यु लोक में आत्मा इच्छा के संग से आ जाए। और जब ये मृत्यु लोक आती है तो महाराज फरमाते मृत्यु लोक से आत्मा आनंद लोक स्थिर समा जाती है।
कब? जब संत काया द्रव रूप धारे, कै सुखदेव संत मोख पधारे। ये पंच काया चारु सो माया, सुखदेव पंचमी सत स्वरूप भाया। ये संत काया द्रव रूप था, यानी साक्षात ब्रह्म रूप बन जावे, परमात्मा रूप बन जावे। इसका कन्या का भान स्त्री का खत्म, चेतन ब्रह्म होकर के परमात्मा मिल जाए, यानी आत्मा का भान ही खत्म। इसको कहते हैं द्रव रूप काया। तब वो परम पद में अगम आवाजों में मिल जाता है, ध्वन्यात्मक शब्द में एक मेक हो जाता है वर्णात्मक शब्द के पराक्रम से। तो ये पंच काया में चार काया माया, यानी शेड़ भेड़ की है। शेड़ भेड़ के साथ से आना जाना पड़ता है, और दुख सुख भी पाना पड़ता है, और भूख प्यास भी लगती है चार काया। और पंचमी दिव्य काया में सत का ही खाना, सत का ही पहनना, सत का ही ओढ़ना, सत्य का सब सत्य सत्य है, स्थिर है आत्मा, कोई असत का काम नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे पांड्या, पिंड में जब तक आत्मा रहेगी, हे पंडितों, जब तक शेड़ भेड़ के साथ में है, तब तक तुम्हारा सुचाचार विचार कहाँ। 9 महीने गर्भ में आओगे, मलमूत्र खाओगे, और सारा गुण इसमें भरा। 36 जात, हे ब्राह्मण लोगों, हे पंडितों, हे पिंड में रहने वाली आत्माओं, महाराज फरमा रहे हैं। कुबद कल्लाड़ घिरे विषे मद पी रहे हो, काम चमार लो तो ये चूटे, भूख की भांग पी मन बिकली भयो, मेर मर्जाद बिन पड़े उठे, पाप तो पार्थी फंदले रोपियो, भ्रम के भीलड़े भाल सांधो, नैन कसायनो हेर कर मारसी, मोह का जाल माय जीव फंदो, ठग अहंकार वो प्यार कर ठगियो, लोभ लबाड़ो नित्य लोढ़े, मैण का 5-25 तो लूट सी, सबल सरना बिन नाये छोड़े, क्रोध चंडाल अर चाय बहु चूड़ी, तृष्णा तेलनी प्राण पीले, मंचा धोबड़ी पटक पछाड़ियो, त्या डाकड़ी तोये कीले, झूठ पटसाल में काल कोड़ी बसे, कपट का पटकों साध झोड़े, कुटुम की बाड़िया काल माड़ी दसो, फूल फल कोपला मरोड़ तोड़े, सभी जात हुई पिंड में पांड्या, सुच आचार किम चले सारा, दास सुखराम चौ वर्ण ही शूद्र है, ब्रह्म की भक्त किया ब्रह्म ही सारा। दास सुखराम चौ वर्ण ही शूद्र है, ब्रह्म की भक्त किया ब्रह्म ही सारा। अब सदगुरुदेव निर्णय कर रहे हैं कि 36 जात अंदर है, और वो कैसे है। हे ब्राह्मण लोगों, हे पंडितों, हे पिंड में रहने वाली आत्माओं, तीनों सुनो, चारों वर्ण वाले भी सुनो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी, चारों ही वर्ण महाराज फरमाते जब तक 9 महीने गर्भ में आत्मा आएगी तब तक सुधर है। क्यों? कि मलमूत्र के संग से सभी ढेड़ का, मलमूत्र खाएगी तो वो तो ढेड़ ही कहलाएगी, संत कहलाएगी। ये समझ करो, आना जन्मने मरने में मलमूत्र के संग में और अपने नाम पे पहले संत लगाते हैं, ग्रस्त संत फलान जी 1008 संत, और गर्भ में आना फिर क्या हाल होगा, फिर उसके बिगोए होंगे। सती हो सतियों और सती हुए नहीं तो बिगोए होते हैं। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं, खराब विचार घट में रहते हैं, विषय भोगों में लगे रहते हैं, मद पीते हैं, वासना महाराज फरमाते तेरी धापती नहीं है, तो महाराज फरमाते हैं ये चमार का गुण। महाराज फरमाते हैं इंद्रियों के भोगों की भूख लगी रहती है, पांचों विषय सताते रहते हैं, यही चाय ना भांग पी रही, मन से खराब विचार करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, मन से, मुंह से नहीं करते हैं, मन से किसी पे दोष लगा देते हैं, किसी पे राग द्वेष करते हैं, मन से किसी को दोषी मानते हैं, बुरा मानते हैं, हल्का मानते हैं। तो महाराज फरमाते हैं ये मन अभी बिकली है, बिकली।
यानी अधगेला है, पूरी बुद्धि शुद्ध नहीं। ऐसे मन के खराब विचार होने से कुटुंब मर्यादा भी उसके भंग हो जाती, और न वो परमात्मा की भक्ति का ज्ञान कमाते हैं। पढ़ना उठना, जीव मात्र को कष्ट देना, पाप रूपी फंद में फांसी लग जाती है पुण्य की, और पाप ज्यादा कर पाप की फांसी लगती है। जिन साधनों से फलों की प्राप्ति होती है तो उसको फल भोगने के लिए आना पड़ेगा। तो ऐसा साधन करो जिससे पाप पुण्य का खत फाट जाए। उस सांस के साधन से बराबर ओम सोम का जप्पा जप्पा छोड़कर रटना करे, प्रकार मकार के 3 जोड़े बनाकर रटना करे। राम नाम भी चलता रहे, ऊंसा सांस भी चलता रहे, और आत्मा नियंत्रण लेने को और उसके संग हो जाए। तब वो पाप पुण्य से आत्मा जो खत पाटेगा वो अलग होती जाएगी। तब आवागमन मिटेगा, नहीं तो आवागमन मिटना बहुत कठिन। भ्रम रूपी भील के साथ बैठ करके और कहता है मेरी मोक्ष हो जाएगी, मैं परमात्मा में मिल जाऊंगा। कैसे मिलेगा भाई? भ्रम रूपी भील। भ्रम कौन सी? चाइना, ममता, मोह, रूप का, मान सम्मान का, पूजित होने का, गुरु बनने का, ज्ञानी बनने का, और देव आत्माओं को, माता पिता को हल्का समझे। ब्रह्मा विष्णु में शक्ति की मेहर को बड़ा भारी दुख। ब्रह्मा विष्णु में शक्ति को अड़वा बताते हैं, ढींग बताते हैं। तो बताओ, माता पिता को ऐसी घृणा कराने वाले, हल्का बताने वाले वो पुत्र, महाराज फरमाते हैं बेईमान हुआ या संसार में रुड़ियार हुआ। लिखा है महाराज ने, रुड़ियार है, बेईमान है। तो फिर वो अगर भक्ति भी कर रहा है तो उसको नरदेय देंगे ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति कि नियंत्रण देगा? ये बता दो, ये समझ लो अंदर में। नरदेय नहीं मिलेगी तो फिर कहाँ जाएंगे? घर में रहेंगे। बिन निर्णा भगति करे लोक कौन से जाए, बड़ बेटा खाता फिरे किणिया न पहुंचे गांव, किणिया न पहुंचे गांव घर को घर के माई। जब पूर्ण भोग लेगा सारे जो कर्म किए हुए, तब नरदे आ जाएगी। अगर नियंत्रण आएगी तो जरूर, और पहले भोगने पड़ेंगे। पहले सारे भोग करके माफ, पहले बिना भोगे हो। तो नरदे आ गई तो फिर भोगेगा कब? भोग्यो नहीं, आई नहीं नरदे। इससे कई बार मेरी इसकी चर्चा हुई है, परंतु कोई इसको मानने को तैयार नहीं। ये भ्रम रूपी भील बहुत जबरदस्त है। नेत्रों से कुदृष्टि देके नैन कसाई महाराज फरमाते हैं 84 में जाने के लिए तैयार है, परंतु अपने नेत्रों से, कानों से, मुखारबंद से वचन बोलते समय ध्यान नहीं रखता, पांचों विषय में लीन रहता है, कुटुंब से मोह करता है, कुटुंब के मोह ममता के जाल में फंसा रहता है, और दूसरों को कहता है कुटुंब में मोह मत रखो, सब झूठो संसार है, थे साचो कर मानियो, आप पका पकी सिरधार। अपने आप को ज्ञानी बांचने वाला सच्चा मानता है, और सब कुटुंब परिवार को सुनने वाले को कहता है झूठे हैं, मोह मत करो। ऐसे पका पकी की धार पे बोलने वाले संसार में कैसे हैं? अहंकारी। ज्ञान का अहंकार इतना जबरदस्त हो जाता है तो उसको तो डूबना ही पड़ता। लोभ वृत्ति, निरंतर लोभ लबाड़ा उसको लूटता रहता है, 5 विषय 25 प्रगतियों में फंसा रहता है, 5-25 में लूटता रहता है। इस प्रकार से सतनाम निजनाम का संग कर कर भी जन्मना मरना छूट नहीं। सबल का सरना समझता है मैं ज्ञान करता हूं, सबल का सरना है। नहीं, ज्ञानी के सबल का सरना नहीं है। सबल यानी पूर्ण परमात्मा, सृजनहार और सस्वरूप परमात्मा सबल है,
और आत्मा को सबल बनाने वाला है, जबरदस्त तेज उसमें आने वाला है। परंतु सरना किसका लेता है? ज्ञान करता है और ज्ञानी का सरना लेता है। तो सबल का कहाँ हुआ? ज्ञान का और भक्ति का सरना लेवे जब सबल है। ज्ञान और भक्ति को सर्वश्रेष्ठ माने और ज्ञान को ही गुरु समझे। सत्य केवल ज्ञान को सदगुरु का संग करके और शरणों तको भजन में माता भेष पहरिया। भेष पहनना और ज्ञानी बनना कोई सरना नहीं कहलाता। रटना में लीन रेवे, मुखार बंद पे नाम नूर बरसता रेवे, तो वो सरना जबरदस्त है। तब वो क्रोध और अहंकार फिर रहता ही नहीं। न तृष्णा रहती है, न क्रोध चंडाल रहता है, न कामना रहती है, न तृष्णा रूपी तेलन रहती है, न चाय रूपी चंडालनी रहती है। अनेक तरह की इच्छाएं भी मंचा रूपी धाप जाती, मंचा रूपी धोबन, द्वेत, राग द्वेष, द्वेतपना थारी मारी दुबदिया डाकन, ऐसी सदगुरुदेव फरमाते हैं घट में रहती नहीं। रहती जब तक है जब तक रटना में कमी, रटना चलती रहे और विधेय मंडल में शब्द घरनाता रहे, उससे इंद्रियां सब तिरपत हो जाती है, धाप जाती है। विषय रस एक भी अंदर 36 जात खड़ी नहीं होती, उसको टाइम ही नहीं मिलता है। बस जिसके रखार मकार की रटना नहीं चलती है, न सत्सबद का आनंद आता है और बस ज्ञानी बढ़ जाता है। और ज्ञान भी बेरंग अड़ंग बड़ंग करता है, सिकल विकल करता है। तो महाराज फरमाते हैं ऐसी झूठी रूपी टटसाल में काल कोड़ी कपट, ये सब बैठे हुए हैं 36 जात। कुटुंब परिवार में उसकी आयु समाप्त हो जाती है और छोटे बड़े का कुटुंब बाड़ी में काल माड़ी धस जाता है, काल रूपी माड़ी, और फल फूल कुपलों को मरोड़ देता है, अमर फल की बेल को मरोड़ देता है, अमर जड़ी को ज्ञान नहीं देता। सांसों सांस अमर जड़ी है, नियंच रूपी अमर फल है, उसकी समझ नहीं, आत्मा को उसमें मिलाने का ज्ञान नहीं। तो महाराज फरमाते हैं बस शरीरधारी चेले मुड़ने में रहते हैं और गुरु बनने में, मेरे इतने चेले, मेरे इतने चेले। तो महाराज फरमाते हे पिंड में रहने वाले ज्ञानी ध्यानी पंडितों, सभी महाराज फरमाते नर नारियों से कह रहे हैं कि ये इतनी जातियां घट में बैठी है, चारों वर्ण वालों तुम किन से भिन्न करते? आचार विचार शुद्धताई तभी रह सकती है कि संसार में सत्सबद की भक्ति करके और आत्मा को शुद्ध परम पद में मिला करके और परमात्मा रूप बना ले, तो ये मलिनता से अलग हो। नहीं तो सदगुरुदेव या समझा रहे उदाहरण देके, कुकरे जाय टटेर को चिगलियो आन घर माय मुख छेड़ हांडी, शेर अक्षेर के गांठता माय है ब्राह्मणी देख जो नाय छाड़ी, उंदरा मार मंजार घर में रहे कीड़िया कीट वहां वास किया, बिष्ट की माखियां उड़ घर भेड़ियो थाल प्रसाद को छाय लिया, नार रुत धर्म जा रक्त जल बैठ है सरपता छाय अंध होत वाही, दास सुखराम अछोत माने नहीं करत प्रसाद उन हाथ जाही। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि घर भी शुद्ध कहाँ, शरीर के अंदर भी शुद्धता ही कहाँ। घर में महाराज उदाहरण दे रहे हैं, कुत्ते कबूतर को मार के घर में आ जाते हैं, बर्तन मुंह में बर्तनों में डाल देते हैं, आधा शेर घाट कोई भी रंधी हुई चीज होती है उसको देख कर भी वो ब्राह्मणी देख के खा लेती है, फेंकती नहीं। चूहे मार बिल्ली घर में रहती है, कीड़े मकोड़े कीड़ियां घर में वास करती है, मक्खियां भिष्ट पे बैठ करके तेरे शुद्ध आचार विचार करने वाले, सफाई मतलब सफाई करने वाले, पूजा पाठ करने वाले उन पे आके बैठ जाती है, तो वो अशुद्ध हो जाती, फिर वो फलती फूलती नहीं है, शुद्ध कार्य नहीं बढ़ता। भोजन थाल पे बैठती है तो वो भी शुद्ध से अशुद्ध हो जाती। स्त्री रुति धर्म में आती है, मैंने से जब होती है, महाराज फरमाते हैं
स्त्री रुत धर्म में आ जाती है, लाल रक्त बहता है, तो रुतवंती की छाया पड़ने से सर्प अंधा हो जाता। इसलिए कहते हैं भाई 3 दिन तक 4 दिन स्त्री घर में रहे, ज्यादा बाहर नहीं डोले, किसी के छाया पड़े सर्प तो अंधा हो जाता। दूसरा, उसके जो हाथ का तुम ब्राह्मणों शुद्ध अपने आप को कहते हो, तो उसके हाथ का अन्न खाते हो, जड़ पीते हो, तो छूत कहाँ हुई। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं इस संसार में इस प्रकार से तुम परमात्मा की तो भक्ति करते हो, परमात्मा का ज्ञान करते हो, और इधर महाराज फरमाते हैं कि जग सोहेत सकल दुखदायक जहाँ संग सुखमति जानो, सुखदायक सतसंगत जुग में सतगुरु शरण पिछानो। इस प्रकार इस शरीर से हेत करते हो, 36 जात इसके अंदर रहती है, और उसी को तो सुख मानते हो और परमात्मा की मिलना चाहते हैं। अरे सुख शायद तो सत का संग है, जो राम नाम को सासु साथ रटना है, वो सत संगत है, और परम पद में शुद्ध आत्मा ब्रह्म रूप बन के परमात्मा रूप बन जावे, वो सदगुरु शरण है महाराज। उसको सदगुरु की शरण बता रहे हैं। चारों ही वर्ण वाले सुनो, पिंड में रहने वाले नर नारी आत्माएं सुनो, पूजा पाठ करने वाले भी सुनो, सबको महाराज फरमा रहे। मात पिता सुत गोड़ कड़ुम्बो जोन जोन संग होई, मिनका देह गुरु बो पाशो सतगुरु मिले न। कोई वर्ण में हो, कोई जात में हो, चाहे पंडित हो, नर नारी हो, ज्ञानी ध्यानी संत साध हो, सबके माता पिता है, वो कड़ुम्बा है। बिना माता पिता के पंचतत्व शरीर बन नहीं सकता। बल्कि राम कृष्ण के भी, केवड़ी भगवंतों के भी शरीर माता पिता से ही बने हैं। वो तो गर्भ का मलमूत्र खाई आत्मा निकल जाती है और बाहर शुद्ध चेतन आ जाता है, उसको अवतार बोलते हैं। वो शुद्ध चेतन है, वो मलमूत्र खाया हुआ नहीं रहता। जो मलमूत्र खाया होता है वो शरीर बनता है, वो निकल जाता। इसलिए सबके माता पिता है, गोद कड़ुम्बा है। मिनखा देही भी तेरे को मिल जाएगी 4 जून के बाद में, पर ये सत्य केवल ज्ञान मिलना और ब्रह्म रूप आत्मा बनना, ये कोई भाग्य जबरदस्त उगेंगे तो ही मिल सकते हैं। तो 4 दिना की जोर जवानी, आधे कनमत फूलो, आधे सीधगो इन्हें काया में जुग जुग दुख संग जुग। ये 4 दिनों की जवानी है, बालकपन, जवानी, वानप्रस्थ, बुढ़ापा, बस 4 दिन का है। 4 दिन बाद में महाराज फरमाते हैं ये तेरे को दगा दे दे। इस जवानी को देखकर तो फूल मत, जुग जुग में फिर दुख संग झूलती रहेगी, इस मलिनता के बीच में फंस जाएगी, शेर भेड़ में फंसी रहेगी माया भ्रम, और कभी सुख और कभी दुख। जब कहा 3 लोक लग माया कीची और सगत लग भाई, वहां लग ज्ञान के सब काचा मती मानो जग। माया भेड़ का संग है शरीर के, ये 36 जात का संग है, मैं तू मेरी तेरी का संग है, क्रोध अहंकार का संग है, सुख दुख का संग है, मोह ममता का संग है। जब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अभी तू शेड़ भेड़ में है, कीची में, वहां तक तू ज्ञान कर रहा है, तब तक शेड़ भेड़ के साथ। इच्छा शक्ति का संग है भंवर गुफा तक, तब तक शेड़ भेड़ है, भले नियंचर की भक्ति करो। तो कै सुखराम मान नर मेरी, ने अंचर गम लीजे, फाड़र पीठ चढ़े गढ़ ऊपर बोर न जून धरी। हे नर मेरी, ये मेरे ज्ञान की बात को मान ले, केवल ज्ञान को। ने अंचर में मिल जा, गम यानी मिल जा, उसमें जब तक नहीं मिलेगी, एक में एक नहीं होगी, फीट फाड़ और फिर उसके ऊपर चढ़ सकता है, नियंचर में मिल सकता है, फिर तो बोहर भी जून नहीं है। पीठ फाड़ना यानी 6 पश्चिम के कौड़ छेदन करना, 6 पश्चिम के कौड़ों की जानकारी हो जाएगी और अगम देश में तू चला जाएगा, तो फिर जन्मना मरना होने वाला नहीं।
केवल होय निकेवल होवे फिर जन्म नहीं धारे रे। केवल होकर के निकेवल में मिल जाए, केवल ज्ञान धारण करके और निकेवल यानी बिना करे 24 घंटे अगम आवाजें आ रही है, उसमें समा जाएगी, ब्रह्म रूप बन जाएगी आत्मा, फिर जन्म ना मरना नहीं, फिर वो मलिनता के साथ है, वो फिर शेड़ भेड़ के माया ब्रह्म के बीच में कभी नहीं। बोलो राम सतगुरुदेव जी, धन्य हो, धन्य परम दया सुखराम जी महाराज ने, धन्य अंतरी सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने, धन्य हो, धन्य केवली भगवान जीवा कारण मोक्ष के मालका ने अनंत कोटि राम सभा से राम राम सबने राम 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 सा राम राम सा।